क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु का ऐसा अवतार जो कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत करेगा, जिसकी भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले कर दी गई थी। कौन है भगवान कल्कि, कहाँ होगा उनका जन्म, कौन से चिरंजीव उनका साथ देंगे और कब समाप्त होगा कलयुग। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि की दिव्य कथा। भगवत गीता में भगवान श्री विष्णु कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में वर्णन है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों में अंतिम चरण में हुआ था, इसलिए जब कलयुग का अंत आएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। धर्म ग्रंथों में यह श्लोक आता है, समल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भगवान विष्णुशयस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति, अर्थात संबल ग्राम में विष्णुशय नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होंगे और अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। इस अवतार में भगवान विष्णु को कल्कि अवतार के रूप में जाना जाएगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा और इनके 3 बड़े भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ और कवि। बाद में वाल्मीकि जी इनके पुरोहित होंगे और भगवान परशुराम इनके गुरु होंगे। भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघमाल और बलाह। इनकी पत्नियां होंगी वैष्णवी रूपी रमा और लक्ष्मी रूपी प्रज्ञा। महाभारत और अनेक धर्म ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी, जैसे जैसे कलयुग बीतेगा, पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ेगा, संस्कारों का नाश होगा, कोई गुरु की नहीं सुनेगा, वेदों का पालन नहीं करेगा, अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि अपने गुरु भगवान परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे, दिव्य शक्तियां प्राप्त करेंगे और फिर देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे। इसके बाद धर्म का पताका लहराएगी और सतयुग की पुनः आरंभ होगा। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के स्वरूप का वर्णन मिलता है, जहाँ वे घुड़सवारी करते हुए धनुष्य, बाण और तलवार के साथ दिखाए गए हैं। कहा जाता है कि उनका स्वरूप उत्कृष्ट कलाओं से परिपूर्ण होगा। वे श्वेत घोड़े पर सवार होंगे और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अवतार लेंगे। जयपुर का कल्कि मंदिर और रहस्यमय अश्व प्रतिमा। भगवान कल्कि अवतरण से बहुत पहले जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1739 में जयपुर में भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया। यह मंदिर हवा महल के सामने परकोटा क्षेत्र में दक्षिणीय शिखर शैली में निर्मित है। यहाँ भगवान कल्कि के स्वरूप की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर परिसर में एक छतरीनुमा गुमटी है, जिसमें पीले संगमरमर से बनी अश्व प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस अश्व के पिछले पैर का खुर खंडित है और इसमें घाव लगा है। मान्यता है जैसे जैसे ये घाव बढ़ता जाएगा, समय आगे बढ़ेगा और जिस दिन ये घाव पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा, उस दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे अपने शत्रु कलि पुरुष का संहार करेंगे। कहा जाता है कि कलि पुरुष वही है जिसमें समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें मिली थी और वह अत्यंत शक्तिशाली योद्धा होगा। भगवान कल्कि नरलीला करेंगे, जिसे देखकर लोक परलोक के प्राणी धन्य हो जाएंगे। सप्त चिरंजीवी और भगवान कल्कि की सहायता। आपने अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद सुना ही होगा, चिरंजीवी भव अर्थात दीर्घायु रहो। शास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर सप्त चिरंजीवी है जो कलयुग के अंत में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। नंबर 1, भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार। वे कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें 64 महाकौशल्य विद्याएं सिखाएंगे। नंबर 2, राजा बलि। वामन अवतार में प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता दी। वे अपनी सेना सहित कल्कि भगवान की सहायता करेंगे। नंबर 3, भगवान हनुमान। आज भी पृथ्वी पर विद्यमान। कहा जाता है कि वे भगवान कल्कि के सारथी बनेंगे। नंबर 4, विभीषण। सत्य और धर्म का साथ देने के कारण चिरंजीवी माने जाते हैं। वे हनुमान जी के साथ भगवान कल्कि का साथ देंगे। नंबर 5, अश्वत्थामा। अमरता को श्राप के रूप में भोग रहे हैं, पर कलयुग के अंत में पश्चाताप कर भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। नंबर 6, महर्षि वेदव्यास। वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। नंबर 7, कृपाचार्य। महान गुरु और योद्धा भगवान कल्कि की प्रारंभिक शिक्षा देंगे।
कल के अवतार का समय और निष्कर्ष। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ, जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी लोक को विदा ली। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। अब तक लगभग 51,026 वर्ष बीत चुके हैं और अभी लगभग 4,26,874 वर्ष शेष है। धर्म ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में ही होगा। अभी हम और आप केवल उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर सकते हैं जब भगवान कल्कि इस धरा पर अवतरित होंगे, पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो चलिए आज की इस कथा में बस इतना ही। देखते रहिए कथामित रोहित। चलिए कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे जरूर लिख देना।